घूमने मैं गया था यहाँ, भागी घूमने जाएगा। नहीं। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। अभी 5 स्टूडेंट्स ही आए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे, आराम से कनेक्ट हो रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम। यस मैम। चैप्टर 8, इसके हम चैप्टर हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। देन टुडे वी डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टेक आउट योर रफ नोटबुक फास्ट। टेक आउट योर रफ नोटबुक, जल्दी से निकालो बेटा अपनी रफ नोटबुक सब बच्चे। निकालिए। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What measures do you take to what measures do you take to protect the food from ants? Let's understand the question. What measure do you take to protect the food from ants? कि आप अपने फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे प्रोटेक्ट करना है? एंट से, चींटियों से। तो एंट है, चींटियां हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? हमारे फूड को। आप क्या करोगे? कौन कौन से मेजर्स हैं आप करोगे ताकि आप अपने खाने को चींटियां लगने से या बचा सकते हो? जैसे देखा होगा आपने घर में भी, कोई भी चीज मीठा कुछ रख देते हैं, अचानक से बहुत सारी धीरे धीरे चींटियां इकट्ठी होके लग जाती है उनके। देखा होगा, या तो बड़े बड़े चींटियां आ जाते हैं या छोटी चींटियां आ जाती हैं। सबके घरों में ऐसा होता है, सबने देखा होगा। तो हम अपने फूड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेटा सुन रहे हो क्या आप लोग? यस मैम। सो गए? हम सुन रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं आती ना तुम्हारी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग सो जाते हो। नो मैम, नहीं थोड़ा सर। सा अवेयर रहा करो क्लास में। यस मैम करते रहा करो बीच में, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं। salt and salt water, salt and salt water spraying is in order to protect in order to get protection from the ants. Nowadays insecticides are used for protection. Insecticides used for protection from ants. चलो अब इसको समझते हैं, मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? क्वेश्चन क्या था? मैम आ गया। आ गया समझ में? क्या है आंसर?
आंसर समझ में आ गया? मैम थोड़ा थोड़ा है मैम समझ में। आ गया? चलो, थोड़ा नहीं, अपने को पूरा समझना है कि हमें अपने फूड को एंड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले ज्यादातर लोग ये करते थे नमक या नमक के पानी का स्प्रे करना, नमक या फिर नमक का पानी, सॉल्ट वाटर है उसको स्प्रे कर देते थे चारों तरफ, यहाँ जहां से चींटियां निकलती हैं, ठीक है। बट आजकल क्या है, आजकल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। कौन है? चींटियां। आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे, कितना नमक का पानी डाल दो, नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आजकल क्या चल गया है, फिर इंसेक्टिसाइड्स, लोग क्या करते हैं, इनको मारने की, इनको दूर करने के लिए कुछ दवाइयां भी आती है मार्केट में जिन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी दवाइयों का नाम भी क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को साइड कर देना, इनकी मेडिसिन को, इनके लिए जो दवाइयां जो आती है उन्हें हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इसलिए आजकल क्या है, नाउअडेज इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, इसलिए आजकल इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, किससे, एंट से, चींटियों से, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, सॉल्ट वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ दवाइयों का यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, ताकि ये चींटियां बाहर ना आए और हमारे फूड को खराब ना करे। समझ में आ गया अब तो बेटा पूरा? यस मैम। यस मैम। चलो, अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। Where do lizards go sudden in winters? Where do lizards sudden go in winter? सर्दियों में अचानक से लिजार्ड्स कहाँ चली जाती हैं? कहाँ चली जाती हैं भाई? घूमने के लिए? क्योंकि समर्स में दिखाई देती है, मैम सोने के लिए, विंटर्स में तो दिखाई देती नहीं है, तो कहाँ घूमने के लिए चली जाती है सर्दियों में कहीं? नो मैम, मैम घर में जाके सो जाती है। हाँ, नींद बहुत आती है उनको, है ना, क्योंकि क्या हो जाता है, ये फिजिकली इनएक्टिव हो जाती हैं सर्दियों में, इनकी बिल्कुल, इनकी बॉडी में कहते हैं कि एनर्जी नहीं रहती है, तो बहुत लेजी हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव नहीं रहती है, इनएक्टिव हो जाती हैं, फिजिकली रूप से इनएक्टिव हो जाती है। देन क्या हो जाती है, ये नींद में चली जाती है, ठीक है, कि सो के कुछ महीने आराम करके फिर एक्टिव होके फिर निकलेंगे, फिर कीड़े मकोड़ों को पकड़ेंगे, है ना, ऐसे ही करती है ना ये। ड्यूरिंग विंटर्स फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ, ड्यूरिंग विंटर्स फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकली क्या हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है ये, फिजिकल ड्यूरिंग विंटर्स फिजिकल एक्टिविटीज of lizards, physical activities of lizards become inactive, become inactive, so they go to their hiding places, so they go to their hiding places for long sleep. Okay, now understand it. During winter physical activities, जो फिजिकली एक्टिविटीज, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी होगी, चलना फिरना, घूमना, बैठना, उठना, ठीक है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है। तो इसी तरह इनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, बिकम इनएक्टिव। एक्टिव तो एक्टिव क्या होता है, सक्रिय रहना, हर काम करना, इनएक्टिव मतलब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जब इनएक्टिव हो जाती है, so they go to their hiding place, इसलिए वो अपनी छिपने की जगह पे चली जाती है for long sleep, लंबी नींद लेने के लिए।
कॉल्ड हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन कहते हैं। साइंस में भी पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर भी कि हाइबरनेशन क्या होता है। थर्ड क्लास में भी था, ये आपके टॉपिक है, अभी याद हो आपको। थर्ड में भी ये था आपके कि हाइबरनेशन क्या होता है। यस मैम। जब ये रेप्टाइल्स हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाते, उस समय ये एक ऐसी जगह छिप जाते हैं जाके जहां इनको कोई देख ना सके, छेड़ ना सके, तो उस प्लेस पे जाके ये लंबी नींद में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये समझ में आ गया बेटा दोनों? यस मैम। अच्छे समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम। Why do we feel pain when bitten by an ant? Third question is our, why do we feel pain bitten by when bitten by an ant? When bitten by an ant. क्या पूछा गया क्वेश्चन में? Why do we feel pain? हम दर्द क्यों महसूस करते हैं? When, जब, bitten by an ant, जब किसी एंट के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, जब किसी एंट के द्वारा काटा जाता है तब हमें पेन क्यों फील होता है? मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब समझाया था, क्योंकि ये जब बाइट करती हैं तब क्या करती है, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है इनके अंदर, एक जहरीला सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, जिसको ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं, डाल देती हैं, जो डंक होता है उनका, उसके सहारे से। इससे क्या होता है, हमें पेन फील होता है। When ants bite us, they release a poisonous substance to our body. When ants bite us, they release a poisonous substance in our body due to which we feel pain. Understand? When ant bite us, जब चींटी हमें काटती है, they release a poisonous substance. तब वो क्या करती है, एक पॉइजनस, एक जहरीला सब्सटेंस रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, विच वी फील पेन, हम फील करते हैं किसको, पेन को, दर्द को, हम पेन को फील करते हैं। इचिंग होती है। क्या हुआ बेटा? मैम यस, मैम लाइट को मैम उधर रोशनी आ रही, मैम दिख रहा नहीं है। कहाँ पे बेटा? ये? यस मैम। हाँ, चलो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। सबस्टेंस दिख रहा है अभी? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। सबस्टेंस है ये, सब्सटेंस, SUBSTANCE, सबस्टेंस। यहाँ पे ये स्लीप है, ये भी थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद आपको। स्लीप लिखा है ऊपर और नीचे सब्सटेंस लिखा है। क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया बेटा सबको? यस मैम। चलो, यस, पेपर की नोटबुक्स को डिपॉजिट करवा दी बेटा? किस किसने करवाई है इन बच्चों में से, ये बताओ पहले मुझे। 7 स्टूडेंट्स में से कौन है जिसने नहीं करवाई अभी तक? स्वाति आपकी हो गई? स्वाति जमा हो गई आपकी बेटा फाइल? मैम करवाएंगे। अच्छा, आराम से करवाएंगे है ना? तमन्ना, उपेंद्र? नो मैम। मैम भी करवा देंगे मैम आज। कांशु, कृष्णा, रविंदर? यस मैम। सोनाक्षी?
मैम कल करवा देंगे। अच्छा, कल कब आएगा बेटा? स्वाति आपकी अभी तक नहीं हुई जमा? नोटबुक जमा करवाओ अपनी फटाफट जल्दी से। और यस, एक नोटबुक अब बुक सबके पास है बेटा? बुक हमारे पास नहीं है। तो बुक्स हमारे पास है। बेटा बुक्स कल करवा देंगे। जल्दी से जल्दी अपनी बुक परचेज करोगे आप। मैम स्कूल में आ गई। बेटा कब की आ गई? कितनी बार तो बता दिया आपको, बुक्स ले लो। व्हाट्सएप पे मैसेज डाला गया है, आप बेटा बुक परचेज करो, बुक परचेज करो। आपको बुक के बिना समझ नहीं आएगा। फोन में कितना पढ़ोगे आप? हम ले लिए। मैम कल ले मैम हमारे पास मैम बुक्स है। जिसने नहीं ली है वो ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए बैट सी एट नाइट? हाउ डज अ बैट see at night? एक बैट होती है जो चमगादड़ होती है, वो रात को कैसे देख सकती है? ठीक है ना? When a bat flies at night, when a bat flies at night, it produces a sound of very high. मैम Yes, मैम बैठ के आज मैम क्या है? क्या हुआ? मैम बैठ के आज मैम क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैम मैम बैठ के आगे मैम क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा? बैट को? मैम बैठ के आगे क्या है? बैट के आगे यहाँ यस मैम। फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, फ्लाइज दिख रहा है अभी? यस मैम। Produce a sound of high frequency which reflect back when it hits any object in front of. मैम Yes, मैम रिफ्लेक्ट के बाद में क्या है? back, 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 बैक है बेटा, BACK, बैक। ओके मैम। ठीक है? In front of it, hits any following the echo, object bat front can fly easily at night. It following the Yes. Let's understand this answer. When a bat flies at night, जब एक बैट रात में फ्लाई करती है, it produce a sound of high frequency. जब चैप्टर समझाया था तभी अच्छे से बताया था
कि जब बैट्स एक हाई फ्रीक्वेंसी की तेज ध्वनि की एक साउंड निकालती है, तेज फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की एक साउंड निकालती है, विच रिफ्लेक्ट बैक व्हेन इट हिट्स, वही आवाज टकरा के वापस आती है। किससे टकरा के? सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन इट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट, जब वो आवाज किसी भी चीज से टकराती है फिर क्या होती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, विच रिफ्लेक्ट बैक व्हेन इट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब पहले बैट्स क्या करती है, एक तेज आवाज निकालती है, साउंड्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। यस मैम, ये ऑब्जेक्ट के बाद में एम है। इन है बेटा, आई एन, इन। एक हाई फ्रीक्वेंसी की जब साउंड निकालती है तो वो आवाज क्या है, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे टकरा के वापस आती है वो आवाज। जब आवाज वो वापस आती है तो एक एको आती है। एको क्या होता है, तेज एक साउंड होता है, गूंज होती है, वो गूंज आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जैसे कोई भी कई बार क्या होता है, कोई बर्तन नीचे गिर जाता है, किचन में कोई भी एक बर्तन है झट से नीचे गिर जाता है, तब आपने देखा होगा थोड़ी देर तक उसकी एक गूंज आती है आवाज की, बहुत तेज टन, ऐसे जो की जो आवाज आती है ना, जो गूंज आती है, एको जो होती है, ठीक है। किसी सब ऑब्जेक्ट से टकरा के आवाज जब वापस आती है तो उस एको से क्या होता है कि बैट्स होती है वो फ्लाई कर सकती है, नाइट में भी उनको दिखाई देता है। समझ में आ गया अब कि एको क्या होती है? कोई भी आपके घर में भी देख सकते हो, कोई भी तेज चीज गिरती है, जैसे बर्तनों में ज्यादा आती है, उनकी गूंज सुनाई देती है। जैसे हम किसी ऐसी चीज जो मेटल होती है, जैसे मेटल की कोई भी चीज होती है, उसको हम ऐसे वो गिरती है या उस पर कोई डंडे से किसी चीज से हिट करते हैं, तब एक गूंज सी सुनाई देती है। देखना कभी घर में आप एक बर्तन के किसी टच करके देखोगे ना, तो एक टन आवाज आती है, ऐसे काफी देर तक एक गूंज निकलती है उसमें से। तो वही जब वो तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है, उसकी जब वो साउंड निकालती है चमगादड़, तब उसकी आवाज जब सामने किसी चीज से टकरा के वापस आती है तो एक गूंज आती है, उस चीज की एको आती है, जिससे उसको देखने में हेल्प मिलती है। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। मेरी तरफ से आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है, तो 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है ना? यस मैम। चलो what do you know about the animal's vision towards the colors? Next question is our, what do you know about the animals vision About the towards animals colors? मैम, एनिमल्स के बाद क्या है? Animals vision, VISION, vision. colors. Chalo, let's start the question. Let's understand the question. What do you know about the animals vision? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप क्या जानते हो किसके बारे में? अबाउट द एनिमल्स विजन, जो जानवरों की रंगों की पहचान करने की जो सेंस होती है, उसके बारे में आप क्या जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी विजन, उनकी नजर किसके लिए? कलर्स को। किस तरह के कलर्स को पहचानते हैं? एनिमल्स की जो विजन होती है, विजन क्या होता है? हमारी जो देखने की शक्ति होती है, पावर होती है, उसको हम विजन कहते हैं, ठीक है। विजन, जो एनिमल्स की देखने की विजन होती है, वो कलर्स के प्रति कैसी होती है? जैसे हम लोग हर कलर पहचानते हैं ना,
हम लोग, छोटा बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे हर कलर पहचानने लग जाता है। ह्यूमन बीइंग में तो एक बेबी होता है छोटा, जैसे 2-3 साल 4 साल के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं कलर्स में। हम लोग अच्छे से पहचानते हैं कौन सा कलर कौन सा है, किस चीज का कौन सा कलर है। बट एनिमल्स की विजन कैसी होती है कलर्स को लेके? क्या ये हमारी तरह होती है? नहीं, हमारी तरह नहीं होती है। ये हर कलर को नहीं पहचानते हैं। In the matter of animals, color vision. In the matter of animals, color vision. Color vision. It is known that the animals. It is known that the animals who awake in the day who awake in the day can see some colors, and animals who wake in the day in the night, can see who wake in the night see all the things and in black and white color. animals Black and white color. wake in the यहाँ नहीं दिख रहा होगा बेटा आपको, है ना? yes ma'am All the things है ये, all the things in black and white color. देखो एनिमल्स की सेंस के लिए देखते हैं हम, एनिमल्स की सेंस कैसे होती है कलर्स के लिए, कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ये जितने भी नॉर्मल अपने एनिमल्स हम आसपास देखते हैं, जो रात को दिन में जो जागने वाले एनिमल्स हैं, दिन में जागते हैं रात को सोते हैं हमारी तरह। सेम इन द मैटर ऑफ एनिमल कलर विजन, इट इज नोन दैट एनिमल्स हु अवेक इन द डे, जो दिन में जो जागते हैं, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स देख सकते हैं। बट हु अवेक इन द नाइट, जो रात में जागते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया, जुगनू हो गया, ठीक है, और जो रात में जागने वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर ही दिखता है उनको, सारे कलर्स नहीं है। दिन में जागने वालों को भी सारे कलर नहीं दिखते हैं, जो दिन में जागते हैं इनको भी सारे नहीं दिखते हैं, कुछ ही कलर, कुछ भी डार्क कलर होते हैं जिनको ये रिजेंबल कर सकते हैं। बट जो नाइट वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर देख सकते हैं, उनको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट, वो सिर्फ अभी पुरानी दुनिया में रहते हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट में ही, ठीक है, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर में ही देख सकते हैं, अदर कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट जो दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स, जैसे कुछ ब्राइट कलर्स होते हैं, रेड है, जैसे ग्रीन है, इस तरह के कुछ कलर्स, कुछ ही, हमारी तरह नहीं है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं जिनको वो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये एनिमल्स की विजन होती है कलर्स को लेके। ओके बेटा, टाइम ओवर हो गया है और इसके संबंध कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है और समझा देंगे, वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? चलो बाय। बाय मैम।